इससे पहले कि मैं साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बात करूं, थोड़ा सा आपको एक्सेस सिक्योरिटीज के बारे में बताऊंगा, जो हमारी कंपनी का नाम है। एक्सेस डायरेक्ट इज अवर ब्रांड, जो हमने 5 साल पहले शुरू किया और इन 5 सालों में हमारे साथ अब 10 लाख से ज्यादा निवेशक जुड़ गए हैं और पिछले 3 सालों से हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग और बेस्ट ग्रोइंग का अवार्ड भी मिल रहा है बीएससी और डन एंड ब्रैडस्ट्रीट जैसी संस्थाओं के द्वारा। हमारा जो मेन सिद्धांत है कि हमको सिंपल रहना है, इसीलिए हमारा मेन थीम है एक्सेस डायरेक्ट सिंपल है। सिंपलिसिटी का मतलब है हमारे लिए कि आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो इन्वेस्ट करना, आप जहां भी हो आप अपने मोबाइल से इन्वेस्ट कर सकें, आप अपने डेस्कटॉप से इन्वेस्ट कर सकें। सिंपलिसिटी का दूसरा मतलब यह है कि आपको हम हर प्रोडक्ट एक प्लेटफॉर्म पे दें। अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, या आपको एनसीडी में इन्वेस्ट करना है, या आपको टैक्स फ्री बॉन्ड खरीदने हैं, या डेरिवेटिव करना है, या कॉर्पोरेट एफडी, मतलब जितने भी निवेश के जरिए हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आपको एक ही जगह अवेलेबल हो। टेक्नोलॉजी पे हमारा बहुत ध्यान है, बिकॉज हम ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो टेक्नोलॉजी हमारा कटिंग एज होना ही चाहिए। हमने बहुत इन्वेस्ट किया है। हमारी जो मेल है, जो रिसर्च की भी मेल आती है, जो नॉर्मल मेल आती है, वो एक लाइव मेल होता है। मतलब आप अगर हमारा मेल 12 बजे खोलेंगे और हमने उसमें 2 स्टॉक आइडिया दिए हैं, तो आपको वो 12 बजे का प्राइस आपको दिखेगा। और ये इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है और इसके लिए हमें इंडिया में प्राइज मिला है मार्केटिंग इनोवेशन का, और हमें एशिया में भी प्राइज मिला है। सिंप्लिसिटी का मतलब ये भी है कि प्राइसिंग बहुत सिंपल रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। और मुझे आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो कि उसने ब्रोकरेज का पैसा बचाया और मार्केट में पैसा बनाया। मार्केट में पैसा बनता है आइडिया से, और वो आपको रिसर्च देती है। हमारी रिसर्च का बहुत अच्छा नाम है मार्केट में, और हमारे 70% से ज्यादा आइडिया जो हैं 1 साल से पहले टारगेट को हिट कर चुके हैं, ऐसा हमारा रिकॉर्ड है। और हमें रिसर्च के ऊपर भी अवार्ड मिले हैं। तो ऑल इन ऑल आप सब लोगों का भरोसा हमें हासिल है और एक्सेस डायरेक्ट आज बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब अगर इन्वेस्टर साइकोलॉजी पे आए, जो एनआरआईज हैं वो इतने ज्यादा एक्साइटेड है इंडिया के बारे में, तो ऐसा क्या है कि हम लोग इंडिया में बैठ के उतने एक्साइटेड नहीं है? क्यों हिंदुस्तान में सिर्फ 3% लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं? क्यों अमेरिका में वो 40% है या चाइना में वो 18% है? वो सब साइकोलॉजी की वजह से है, जो हमारा आज का सेंट्रल थीम है। तो मैं इसका जवाब हमेशा ढूंढता रहता हूं। एंड मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर भी हूं, योगा प्रैक्टिशनर भी हूं। तो कुछ दिनों पहले जब मैं कुछ योगा फिलॉसफी देख रहा था, तो एक जगह पर मेरा ध्यान अटका, और वो पहली बार मैं आपसे यहां पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा हूं। पतंजलि ने योग सूत्र में 5 क्लेशों की बात की है, और ये 5 क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये आपकी लाइफ में भी एप्लीकेबल है और ये इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप देखें तो एप्लीकेबल है। तो अगर आप एक एक करके देखें, अगर मैं कहूं अविद्या, जिसका मतलब है इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज या रॉन्ग नॉलेज, तो इन्वेस्टमेंट पे ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि इक्विटी ने कितना हमको रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में, अगर कोई ये जानता ही नहीं है तो वो कैसे पैसा बनाएगा? या रॉन्ग नॉलेज, किसी ने आपको टिप दिया कि यहां डालो, या रॉन्ग नॉलेज इस तरह से कि आपको तो बैंक एफडी पसंद है, आपको तो पसंद ही नहीं है इक्विटी, तो नॉलेज की कमी है। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता, ये सब संस्कृत वर्ड है। अस्मिता का मतलब है ईगो। तो स्टॉक मार्केट में ईगो बहुत है कुछ लोगों में, जो पैसा नहीं बना पाते। जो पैसा बना पाते हैं उनके ये क्लेश कम है। ईगो का मतलब है कि मैं ही सब जानता हूं, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, तो वो ईगो को कम करिए। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है रागा, विच इज अटैचमेंट। अगेन, हमको अपने स्टॉक्स, कुछ स्टॉक से बहुत प्यार है, उस कंपनी का हालत खराब हो गया लेकिन हम नहीं बेच रहे, हमें बहुत प्यार है। तो अटैचमेंट कुछ भी हो सकता है। या आपको किसी दूसरी एसेट से अटैचमेंट है, मेरे को तो घर ही पसंद है, मेरे को तो रियल स्टेट पसंद है, मेरे को तो गोल्ड पसंद है, मेरे को तो ज्वेलरी पसंद है, चाहे वो प्रोडक्टिव एसेट है या नहीं है। तो टू मच अटैचमेंट ऑल्सो इज बैड।
अगर इस अटैचमेंट को आप कम करेंगे तो आपका स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा। फिर है द्वेष, जो उल्टा है रागा का, रिपल्शन, एवर्जन, मुझे पसंद नहीं। इक्विटी मार्केट में तो पैसा डूबता ही है, तो इक्विटी मार्केट में मुझे जाना ही नहीं है, उस एसेट क्लास की तरफ मुझे देखना ही नहीं है। तो वो द्वेष हो गया, रिपल्शन हो गया, वो भी एक क्लेश है, उसको कम करिए। और फाइनली अभिनिवेश, ये भी संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है डर, लॉस का डर, पैसा डूब जाएगा। तो अगर आप इन क्लेशों को कम करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और आज हम उसमें से जो पहला है वो अविद्या का, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं और मे बी ये नॉलेज आपसे मैं शेयर कर रहा हूं।